नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं धीरज शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी राजनीतिक विज्ञान की क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लगातार क्लासें ले रहे हैं और जो नहीं ले पा रहे हैं वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर शर्मा एजुकेशन धीरज सर की प्लेलिस्ट राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, उसमें आप संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान की सभी क्लासें ले सकते हैं। जहां से स्टार्टिंग हुई थी कंपनी शासन, वहां से लगातार पूरी राजनीतिक विज्ञान आपके सामने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है। आप लगातार बने रहिए दोस्तों और देखते रहिए। आज का जो टॉपिक रहेगा भारत शासन अधिनियम 1935 रहेगा। आज का जो टॉपिक रहेगा मेरे दोस्तों, भारत शासन अधिनियम। दोस्तों क्या रहेगा? और 1935 का था ये दोस्तों। कब का था? 1935 का भारत शासन अधिनियम है दोस्तों। ठीक है, चलो 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में हम चर्चा करते हैं। चलो तो देखिए, आप ध्यान से देखते रहिए। अगर हम इसकी चर्चा करें तो क्या था कि जो ये भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार था, पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में यह एक मील का पत्थर क्या हुआ था? साबित हुआ था। हम कहें भारत के अंतर्गत, किसके अंदर दोस्तों? भारत में। देखिए आप लोग कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी, भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित करने में यह एक मील का पत्थर साबित क्या हुआ था? साबित हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? मील का पत्थर साबित हुआ था मेरे दोस्तों। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। यह एक लंबा व विस्तृत दस्तावेज 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 था। अब क्यों था, कैसे था? क्योंकि इसके अंदर 10 अनुसूचियां थी और 321 धाराएं थी। कितनी थी दोस्तों? 321 तो क्या थी? धाराएं थी। और दोस्तों 10 अनुसूचियां थी। 10, ठीक है ना? 10 अनुसूचियां थी मेरे दोस्तों। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए क्या था? ये एक मील का पत्थर साबित हुआ था दोस्तों। और हम कहें तो एक लंबा और एक विस्तृत दस्तावेज था, क्योंकि 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां शामिल थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने 1935 का जो सिद्धांत था, इस संविधान निर्माण में बड़ा ही अहम भूमिका निभाई थी। अब देखो, अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी यहीं से हुई थी। अब देखते जाइए आप। पहला पॉइंट, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट देखो दोस्तों, क्या था कि केंद्र और जो प्रांत थे, केंद्र व इकाइयों के बीच की जो 3 सूचियों बांट दिया था। कितनी सूचियों बांट दिया था? 3 सूचियों बांट दिया था। कैसी थी? एक सूची तो संघीय सूची थी, संघीय के अलावा राज्य सूची थी और समवर्ती सूची थी। संघीय सूची, समवर्ती सूची, संघीय, राज्य और समवर्ती। राज्य सूची, और हम बात करें तो तीसरी जो सूची आती है वो कौन सी थी? समवर्ती। समवर्ती दोस्तों कितनी थी? समवर्ती थी। ठीक है, तो देखो आप लोग कितनी सूचियां थी। ठीक है ना? चीज बड़ा लगा लेना मेरे दोस्तों, ध्यान से देखो एक बार। ठीक है ना? छोटी बड़ी मात्रा कैसी भी हो। ठीक है, अब देखो, पहले की बात करें, संघीय सूची में 59 विषय, 59 सब। ठीक, कितनी थी? 59 विषय थी। मैं लिख देता हूं, इसमें 59 विषय थी दोस्तों। इसमें 54 विषय थी मेरे दोस्तों। और
अगर मैं इसकी बात करूं तो 36 विषय थी। कितनी थी? 36 विषय थी दोस्तों। कितनी थी? 36 विषय थी, ठीक है ना। और ये दोनों में काम आती थी। समवर्ती सूची क्या करती थी? दोनों में, ठीक है ना। और हम बात करें तो इतनी शक्तियों का बंटवारा कर दिया था। ये क्या कर दिया था? शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा किस किस के बीच था? यानी केंद्र और इकाइयों के बीच। केंद्र व इकाइयों, केंद्र व इकाइयों को 3 भागों में बांट दिया दोस्तों। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। और 3 भागों में बांटने के बाद ध्यान से सुनो कौन कौन से भाग थे? संघीय सूची, ठीक है, और राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय, राज्य और समवर्ती सूची की बात थी मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं, अगले की बात करते हैं। तो यहां क्या था? ये तो थे 2 पॉइंट। इसके अलावा एक प्रांतीय स्वायत्तता। कौन सी? प्रांतीय स्वायत्तता का भी शुभारंभ हो चुका था। इसका दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है ना। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हो चुकी थी मेरे दोस्तों, ठीक है। और हम बात करें तो 11 राज्यों में, कितने राज्यों में? 11 राज्यों की अगर बात करें तो 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था हो गई थी। कितनी? द्विसदनीय। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में, 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हो गई थी। क्या हो गई थी दोस्तों? द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हो गई थी मेरे दोस्तों। अब कौन कौन से में हुई थी? ध्यान से सुनो। बंगाल था, बंबई थी, मद्रास थी, ठीक है, बिहार था, बंगाल, मद्रास, बंबई, बिहार भी था दोस्तों। क्या था? बिहार था, ठीक है, असम था, बिहार था दोस्तों, असम था। और दूसरे जो प्रांत थे वो कौन से थे? संयुक्त प्रांत। कौन से? संयुक्त प्रांत, ठीक है ना। यहां क्या हो गई थी? द्विसदनीय का मतलब समझो कि द्विसदनीय के अंतर्गत हम बात करें तो विधान परिषद और विधानसभा, यानी एक तो कौन सी? विधान परिषद और एक विधान सभा मेरे दोस्तों। विधान परिषद और विधान सभा मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखते जाओ आप, नेक्स्ट पर चलते हैं। ये और क्या किया गया था कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली क्या कर दिया गया था? स्टार्ट। अब देखो क्या होता, प्रांतों में तो क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट कर दी थी। कितने हो गए? 4। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की, ठीक है ना। यानी जो पहले के 1919 वाले में चली हुई थी उनको समाप्त करके क्या कर दी? नई तरीके से, क्योंकि प्रांतीय तो समाप्त कर दी थी। और यहां क्या किया? जो संघीय सूची थी, संघीय विषय थी, उसे स्थानांतरित, ठीक है ना, स्थानांतरित और आरक्षित। संघीय सूची को इसके अंदर, संघीय सूची जो थी उसे एक तो आरक्षित और एक स्थान, ठीक है, 2 में बांट दिया गया। अच्छा, जो संघीय सूची पढ़ी थी हमने, ध्यान से सुनो, ठीक है, ये संघीय सूची कभी लागू नहीं हुई, ये ध्यान रखना। बनाई तो गई थी लेकिन लागू नहीं हुई थी मेरे दोस्तों। क्या नहीं हुई थी दोस्तों? लागू नहीं हो पाई थी ये दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं मुख्य मुख्य बातों पर बात करते हैं कि 6ठे नंबर पर जो 1858 वाला जो अधिनियम था ना, उस अधिनियम से क्या किया था? जो विधान परिषद, क्या किया था? जो भारत परिषद की क्या करी थी? शुरुआत की थी, वो भारत परिषद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद को समाप्त कर दिया मेरे दोस्तों। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो, और मताधिकार का क्या कर दिया दोस्तों? विस्तार कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? मताधिकार का विस्तार। मताधिकार का विस्तार कर दिया मेरे दोस्तों। क्या कर दिया? विस्तार कर दिया। और लगभग 10% मताधिकार करने का हक हो गया था। 10% को, कितने को? 10% को हो गया था, ठीक है। अब देखो, आरबीआई की स्थापना हो गई दोस्तों। किसकी हो गई थी? आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना, अब देखो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता, 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में। कहां हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय
लोक सेवा आयोग। अच्छा ये देखो, संघीय लोक सेवा आयोग की अगर मैं बात करूं ना दोस्तों, 1 अक्टूबर 1926 को ही हो गई थी ऐसे तो, 1 अक्टूबर 1926 को, लेकिन यह पुनर्गठन हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट पॉइंटों पर चलिए आप, कि 1937 में क्या हुआ? संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई थी दोस्तों। क्या हो गई थी 1937 में? संघीय न्यायालय की क्या की गई? स्थापना की गई थी दोस्तों। क्या की गई थी दोस्तों? संघीय न्यायालय की 1937 में संघीय न्यायालय क्या कर दी गई थी? स्थापना कर दी गई थी मेरे दोस्तों। और इसके अलावा बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था, यानी जिसे म्यांमार कहते हैं, बर्मा को भारत से क्या कर दिया? भारत से अलग कर दिया। अच्छा ये पहले भी अलग था, लेकिन जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत को, भारत के अंदर ही, भारत का ही हिस्सा समझा था इसको, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर 1948 तक बर्मा पर, म्यांमार पर अंग्रेजों का अधिकार था, वो 1948 तक रहा था। 37 में क्या कर दिया था? अलग कर दिया गया था। और उड़ीसा और सिंध को दोस्तों, किसको? उड़ीसा व सिंध, दो नए प्रांत बना दिए दोस्तों। क्या बना दिए? नए प्रांत बना दिए गए, अलग से 2 प्रांतों का कर दिया गया। और रेलवे के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना कर दी गई दोस्तों। किसकी? संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई दोस्तों। क्या की गई? स्थापना की गई मेरे दोस्तों। ठीक है, अब देखो आप, ये आपका जो टॉपिक था, हम जिसकी बात कर रहे थे 1935 की, किसकी बात कर रहे थे? 1935 की। देखो क्या क्या हुए थे, हम पीछे से देखते चलते हैं, तो आप समझिए एक बार इस टॉपिक को दोस्तों, कि संघीय रेलवे प्राधिकरण की क्या की गई? यहाँ स्थापना की गई रेलवे के लिए। और हम बात करें उड़ीसा व सिंध, 2 नए प्रांत बना दिए गए। क्योंकि हम बात करें कि पिछली जो 1919 थी, और उसके अलावा जो हमारे साइमन कमीशन था, उसने भी एक रिपोर्ट पेश की थी, जो सिफारिश की थी साइमन कमीशन के अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत भी कहा गया था कि उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत अलग दर्जा दे दिया जाए। और उसने ही बर्मा को अलग करने का क्या किया था? प्रस्ताव पेश किया था बाद के अंदर। उसके बाद में अभी जो 1935 का जो अधिनियम आया, उसके अंतर्गत ये प्रस्ताव पारित हुआ और बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया दोस्तों? अलग कर दिया गया। इसके बाद 1937 में संघीय न्यायालय की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। जैसा कि हम कहें कि जो रिपोर्ट थी साइमन कमीशन की, और जिस लिए उसे गठित किया गया, उसने रिपोर्ट दी, उसके अनुसार ही 1935 का अधिकतर संविधान, जो ये संविधान का एक पार्ट है 1935। जैसे ही हम संविधान निर्माण पढ़ेंगे तो 1935 का ही लगभग ऐसे लगता है कि उसी का रूप हो संविधान, भारत का जो संविधान है। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। अच्छा दोस्तों, इसके साथ एक चीज और है, संघीय लोक सेवा आयोग का तो गठन हुआ था, लेकिन प्रांतीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग का भी गठन अभी किया गया था। एवं 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक आयोग और था, संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग दोस्तों, इसका ध्यान रखना है आपको कि यहां देखो मेन इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि संघीय लोक सेवा आयोग। अच्छा, बाद में भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद तो इसका नाम लोक सेवा आयोग कर दिया गया, संघ को हटाकर लोक सेवा आयोग कर दिया गया। लोक सेवा आयोग, स्वतंत्रता के बाद इसका नाम लोक सेवा आयोग था, पहले संघीय लोक सेवा आयोग था। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना तो हो गई थी, लेकिन इसका पुनर्गठन किया गया था। क्या किया गया था? आपसे पूछा जाए कि पुनर्गठन कब किया गया था, तो 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसका पुनर्गठन किया गया था। और हम बात करें तो इसी बीच एक तो प्रांतीय लोक सेवा आयोग, प्रत्येक राज्य की अलग से एक, जैसे हम हमारे राजस्थान में आरपीएससी चलती है, वैसे यूपीपीएससी, ठीक है ना, यूपीपीएससी चलती है, वैसे ही यहाँ क्या है, प्रांतीय, सबका अलग अलग कर दिया। इसके अलावा जैसे कोई 2 राज्यों का अलग, 2 राज्यों का एक साथ ले रहा है कोई एग्जाम, तो उसके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हुआ मेरे दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, तो उसका गठन हुआ कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता के अंतर्गत शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखो मताधिकार का जो विस्तार किया गया कि पहले तो गिने चुने कोई था, जो पैसे वाले हैं, ठीक है, या कोई अधिकारी हैं, या राजा परिवार से, उन्हीं को अधिकार था। उसके बाद 1935 में विस्तार करके और लगभग 10% जनता को क्या कर दिया? मत देने का अधिकार दे दिया दोस्तों। अब देखो इसके अलावा 1858 के जो अधिनियम के तहत क्या किया गया था? भारत परिषद की स्थापना की गई थी, उसे समाप्त कर दिया गया। उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और केंद्र में
अभी 1919 के तहत द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी दोस्तों, ठीक है। उसमें केंद्र की अलग थी और प्रांत की अलग थी। तो प्रांत की तो यहां बिल्कुल ही समाप्त कर दी, और केंद्र में क्या कर दिया गया दोस्तों, केंद्र में दो भाग संघीय सूची बनाई, जिसके अंदर एक तो स्थानांतरित और एक आरक्षित। लेकिन ये संघीय सूची कभी लागू ही नहीं हुई, एक बनी थी बस, एक कागजों में बनकर ही रह गई थी दोस्तों। देखो, प्रांतीय स्वायत्ता स्टार्ट हो गई थी, सभी प्रांतों को अलग से अपनी। उसके अलावा जो 11 राज्य थे वहां पर क्या कर दिया गया, द्विसदनीय व्यवस्था, यानी विधान परिषद और हम बात करें विधानसभा की बात करें, विधान परिषद और विधानसभा। हमारे राजस्थान में एक ही है, ठीक है ना। अभी भी 5-6 राज्यों के अंदर 2 चलती है, द्विसदनीय है आज भी, विधान परिषद और विधानसभा 2 चलती है। हमारे राजस्थान में आज भी विधानसभा ही है। देखो 6 राज्य, बंगाल, मद्रास, बंबई, बिहार, ठीक है, असम और संयुक्त प्रांत, यानी हम बात करें कि जो 2-2 राज्यों को मिलाकर, प्रांतों को मिलाकर जो राज्य बनाए गए थे, क्योंकि उस समय 11 ही राज्य बने थे। इसके अलावा अखिल भारतीय संघ की क्या कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई थी। बाद में 48 के बाद, यानी 48 के बाद में इसके भारतीय संघ बन गया था, ठीक है। और केंद्र व इकाइयों की शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 3 भागों में बांट दिया मेरे दोस्तों। देखो, एक तो संघीय सूची थी, एक कौन सी थी, संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे 59, और राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे, ये दोनों अलग अलग हो गए। इसके अलावा समवर्ती सूची बनाई गई, उसके अंदर 36 विषय थे, और ये दोनों पर ही लागू होती है, राज्य पर भी लागू होती है और संघीय पर भी, यानी केंद्र में भी लागू होती है, ठीक है। और ये शक्तियों का बंटवारा था, 3 भागों में बांटा गया था। शक्तियों कितने भागों में बांटा गया था दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 हम जानते ही है, क्योंकि भारत में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए यह एक मील का पत्थर साबित हुआ था। एक बहुत लंबा और विस्तृत था, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां शामिल थी मेरे। ये दोस्तों भारत शासन अधिनियम आपका संपूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरुआत करने के लिए नेक्स्ट क्लासों के अंदर वही रहेगा, क्योंकि हम आगे जो भी रहेगी क्लास वो किसकी रहेगी, भारत के संविधान निर्माण की रहेगी। यहां तक जो था किसका, अंग्रेजों का सरकार था। पहले हमने कंपनी का सरकार पढ़ा, बाद में अंग्रेजों का, ठीक है ना। यानी अंग्रेजों की सरकार रही, पहले कंपनी की सरकार ही थी एक तरह से। जो भी राज कर रहा है वो सरकार के तहत ही राज करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे भारत के संविधान का जो निर्माण है, उसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लासों में लेंगे। आप लगातार दोस्तों सपोर्ट करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।